हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल भट्ट और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, यानी कि आने वाले एसएससी एग्जाम जो कि सीजीएल का और सीपीओ का। जैसे सीजीएल का मेंस आने वाला है, जिन भी बच्चों का प्री क्लियर हुआ है आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मेंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। उसके लिए ये एक क्विक रिवीजन वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, तो जनवरी से लेके जुलाई तक अभी तक जितने भी डेज हैं, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट डे मैंने इस वीडियो में छोड़ा नहीं है। जनवरी से जुलाई तक जितने भी डेज हैं जिनकी भी थीम आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है, चाहे वो सीपीओ का प्री हो चाहे वो सीजीएल का मेंस हो, ठीक है। तो दोनों ही पेपर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इसके नोट्स भी आप प्रॉपर्ली बना लें, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत सारे डेज एक ही पेज पे रखे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और उसको आप जूम करके बाद में क्विक रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। तो किस तरीके से ये डेज को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, इनकी डेट्स को, ये हम एक नई अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं इसके लिए बाद में। पर अभी क्योंकि पेपर आने वाला है तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपको पेपर में ऑप्शन में थीम देखते ही एक आपको क्लिक हो जाए कि हाँ इस डे की ये थीम थी, ठीक है। आपको इतने सारे डेज की थीम तो याद नहीं होंगी एग्जैक्टली, एक एक वर्ड याद नहीं करना है, पर अगर आपने एक बार थीम को देख लिया, किसी भी वीडियो में कहीं से भी सुन लिया कि इस डे की थीम ये थी, तो आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शन को देख के कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मान लो वर्ल्ड हेल्थ डे है तो हेल्थ से रिलेटेड 4 ऑप्शन आएंगे, तो अगर एक भी ऑप्शन हेल्थ से रिलेटेड नहीं मिला आपको तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या फिर 3 ऑप्शन आपको हेल्थ से रिलेटेड मिल गए तो आपके लिए एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आपने एक बार उसकी थीम पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये था, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इस वीडियो में मैंने जुलाई से लेके जनवरी तक 2023 के सारे डेज जितनी भी हमको थीम पता होनी चाहिए जो आ सकती हैं वो मैंने सब ले रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, जनवरी से, ठीक है। तो जनवरी में सबसे पहला दिन आपका आएगा ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज, जिसकी थीम थी फैमिलीज टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। एज अ यूनिटी का प्रतीक होता है ये डे। तो ग्लोबल डेज ऑफ फैमिलीज टुगेदर, तो फैमिलीज से रिलेटेड ही इसकी थीम है, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए फैमिलीज टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर से रिलेटेड थीम थी इसकी। नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए मनाया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को जो हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका था डायस्पोरा, ठीक है। जो बाहर इंडियन कम्युनिटी है उसको डायस्पोरा ही बोलते हैं, तो उसकी थीम भी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे, इसकी थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हिंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको रिलेट किया हुआ है, इसकी थीम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल यूथ डे, ठीक है। ये आप डेट भी साथ साथ पढ़ते रहिए, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया नहीं, इसको हम कवर कर लेते हैं। इसकी थीम है डेवलप्ड यूथ एंड डेवलप्ड इंडिया। नेशनल यूथ डे की थीम क्या है? डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, नेशनल यूथ डे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल वोटर्स डे, वोटिंग इज अनमैच्ड आई मस्ट वोट, ठीक है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे के रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम क्या है? वोटिंग इज अनमैच्ड आई मस्ट वोट। अभी हम थीम पे ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो पे, बाकी इनको कैसे याद करना है, इनके क्या सिग्निफिकेंस है, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा बाद में। तो अभी आप थीम सुनते जाइए जल्दी, क्विक वीडियो होगी ये, ठीक है। 25 जनवरी 2023 को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर्ड टूरिज्म, रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर्ड टूरिज्म, ठीक है। कम्युनिटी और रूरल यानी कि गांव के इलाकों से जोड़ के इसका थीम बनाया गया था इस साल। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी क्या है? ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका नाम है। ये कब मनाया जाता है? लास्ट संडे को मनाया जाता है जनवरी के। इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ठीक है। ये थीम आपको 1-2 बार और पढ़ लेनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जनवरी का, चाहे तो आप अलग से ले लो या अभी मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको 2-3 मंथ का एक साथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए मिल जाएगा।
अब हम आते हैं अपने फरवरी के थीम्स पे। तो फरवरी के थीम्स देखते हैं। फरवरी के थीम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था इस दिन, ठीक है। रामसर क्या है? रामसर कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो इसका टाइम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। 2021 में इसके 50 साल पूरे हुए थे, तो 1971 में ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। और रामसर बेसिकली क्या है? ईरान में एक सिटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ की सिटी है, तो रामसर ईरान की सिटी है। नेक्स्ट इज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। इसका थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सिस डे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड पल्सिस डे, क्योंकि ये अभी हाल ही में ही 2018 में ही स्टार्ट हुआ है। तो इसकी थीम थी पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, जो कि गोल है हमारा पुअर्टी एलिमिनेशन एंड हंगर एलिमिनेशन, ठीक है। हंगर एंड पुअर्टी के एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो पल्सिस में न्यूट्रिशनल वैल्यू को अप्रिशिएट करने के लिए ये गया है, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, पल्सिस के न्यूट्रिशनल वैल्यू की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये डे 10 फरवरी 2023 को मनाया गया, ठीक है। 2018 में स्टार्ट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। मदर लैंग्वेज डे, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको पढ़नी है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ये एक एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेसेसिटी है, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश में, बांग्लादेश नहीं तो तब पहले ये पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाने का जब फैसला लिया था, तो वहाँ के बंगाली मुस्लिम्स ने लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट किया था। 21 फरवरी को ये लैंग्वेज मूवमेंट उन्होंने किया था, तो उसके रिमेम्बरेंस में ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो क्योंकि बंगाली मुस्लिम्स जो थे वो अपनी मदर लैंग्वेज यानी कि बंगाली के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, इसलिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्काउट डे, इसकी थीम थी अवर वर्ल्ड कवर कॉमन फ्यूचर एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। नेशनल साइंस डे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल साइंस डे ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस डे फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। 2 बार ग्लोबल वर्ड का यूज हो रहा है इसमें, और ऐसे ही यहाँ पे यूथ डे जो था इसमें 2 बार डेवलप्ड वर्ड का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट आप नोटिस कर रहे हो अभी, ठीक है। और इसमें देख सकते हो वोटर्स डे में आई मस्ट वोट, आई मस्ट वोट इस टाइप से यूज हो रहा है। यहाँ पे लेप्रोसी डे में एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है याद करने के लिए। क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करो और इनको याद करो। ग्लोबल साइंस डे फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? ये सीवी रमन ने इस दिन डिस्कवर किया था, कौन सा? रामन इफेक्ट, ठीक है। रामन इफेक्ट 28 फरवरी को इसकी डिस्कवरी के रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है, 28 फरवरी। रामन जो सीवी रमन है, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 1960 में मिला था। ये भी आपसे एसएससी में पूछा जा सकता है। वैसे इतने चांसेस नहीं है। भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि म्यूजिशियन और डांसर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, पर फिर भी आपको नोबेल प्राइज भी पूछ लेता है, क्योंकि इंडिया के एमिनेंट फिजिशियन साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 1960 में इनको मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मार्च के टॉपिक्स पे। तो मार्च के टॉपिक में आपको सबसे पहले दिख जाएगा वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेशनल सेफ्टी डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवर एम जीरो हार्म, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड एम जीरो हार्म। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, डिजिट ऑल, ठीक है। डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये भी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से वुमेन्स डे को इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करके थीम बनाई थी। नेक्स्ट इज 15 मार्च कंज्यूमर राइट डे, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड इसकी थीम है कंज्यूमर राइट्स डे की। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड के बाद। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को होता है, ठीक है। 16 मार्च को इम्यूनाइजेशन डे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अभी क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट और हेल्थ को रिलेट किया है। फिर 22 मार्च को बिहार दिवस, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे भी इंपॉर्टेंट है। एक्सलरेटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सलरेटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। नेक्स्ट 23
23 मार्च को इंडिया में शहीद दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी फांसी हुई थी 23 मार्च को, तो शहीद दिवस इस दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ 30 जनवरी, जिस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, उस दिन को भी शहीद दिवस के नाम से हम जानते हैं। तो दोनों डेज आपको पता होना चाहिए, 23 मार्च और 30 जनवरी, दोनों को ही शहीद दिवस कहा जाता है। ऑप्शन में कोई भी आ जाए, दोनों ही सही होंगे, और आपको अगर एक ही ऑप्शन दिया हो तो वही लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, 23 मार्च, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर, वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन का इंडिया का मिशन भी चल रहा है। यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, तो इसको आपको डेट भी याद रखनी है, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ट्यूबरक्लोसिस डे। मार्च के लिए वर्ल्ड थिएटर डे, तो थिएटर डे, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। अब हम आ जाते हैं अपने अप्रैल मंथ के उसमें, तो आई होप आपने मार्च तक के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप अप्रैल और मई का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको देख लेते हैं। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, अमृतकाल इन शिपिंग, मैरीटाइम एंड शिपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, वन हेल्थ वन फैमिली, होम्योपैथी को हेल्थ एंड फैमिली से रिलेट किया हुआ है, ठीक है, होम्योपैथी को हेल्थ एंड फैमिली से किया था, और फॉरेस्ट को भी इन्होंने, फॉरेस्ट डे को भी फॉरेस्ट एंड हेल्थ से रिलेट किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस बना के याद कर लीजिए, होम्योपैथी को हेल्थ एंड फैमिली, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है, और हेल्थ डे पे हेल्थ फॉर ऑल। चागास डिजीज डे, चागास डिजीज, टाइम टू इंटीग्रेट चागास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज डे काफी इंपॉर्टेंट है, 18th वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज चेंजेस, हेरिटेज चेंजेस। वर्ल्ड लिवर डे, बी विजिलेंट टू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर्स कैन अफेक्ट एनीवन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड अर्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, वर्ल्ड अर्थ डे, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, पंचायत है तो विलेजेस से रिलेट करा हुआ है, और सस्टेनेबल पंचायत इसके थीम में आया हुआ है। वर्ल्ड मलेरिया डे, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, वर्ल्ड मलेरिया डे में इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, वुमेन से इसको रिलेट कर दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वुमेन्स एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज मई, तो आप जून का भी देख लेंगे साथ साथ, मई और जून, ठीक है। फर्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है थीम का, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। इंटरनेशनल नर्सेज डे, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। माइग्रेटरी बर्ड डे, water and in importance for migratory bird, water and its importance for migratory bird, important है। नेक्स्ट इज 15th मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ठीक है, ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज नीचे था, फैमिलीज टुगेदर 1 जनवरी को, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज। हाइपरटेंशन डे, measure your blood pressure accurately, control it, live longer, measure your blood pressure accurately, control it, live longer, हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेट्रोलॉजी डे 20 मई। मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इंडियन कॉमनवेल्थ डे, forging a sustainable and peaceful common future, forging a sustainable and peaceful common future. International Day of Peacekeepers, International Day of Peacekeepers, peace begins with me, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, peace begins with me. नेक्स्ट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नो टोबैको डे, वी नीड फूड नॉट टोबैको, काफी असर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद रहेगा इजिली, वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमें खाना चाहिए टोबैको नहीं, ठीक है, तो टोबैको नो टोबैको डे का थीम ये था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जून के डेज पे,
जून और जुलाई, बस अब 2 ही मंथ के बचे हैं, तो जून के देख लेते हैं फटाफट। 3 जून 2023 बाइसिकल डे, राइडिंग टुगेदर, ठीक है, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, इसकी डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है 5 जून, जो कि मोस्टली आपको याद ही होगी क्योंकि बहुत रिपीटेड है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे CDS FCAT और SSC के अनदर एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड पूछा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, तो एनवायरनमेंट डे पे प्लास्टिक से रिलेट किया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ओशियंस डे, वर्ल्ड ओशियन डे, प्लैनेट ओशियन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे, प्लैनेट ओशियन, द टाइड्स आर चेंजिंग, द टाइड्स आर चेंजिंग, 8 जून को होता है। डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 जून। चाइल्ड लेबर, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये भी काफी असर्टिव स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। एंड चाइल्ड लेबर, ऐसे ही एंड लेप्रोसी था, ठीक है, नीचे एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी डे था ना आपका, लेप्रोसी डे किसमें था, जनवरी में, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, 29 जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका चाइल्ड लेबर है, एंड चाइल्ड लेबर, इसमें भी काफी असर्टिव दिया हुआ है, ये भी काफी असर्टिव थी, वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा, 2 बार गिव आ रहा है इसमें भी, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर वाले में भी गिव गिव शेयर शेयर इस टाइप से है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, होप अवे फ्रॉम होम, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इनको समझना है, जैसे मैंने आपको बताया 2 बार गिव 2 बार शेयर आ रहा है, ऐसे नीचे था 2 बार डेवलपमेंट आया था यूथ वाले में, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखोगे तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे, ये इंपॉर्टेंट है, योगा डे 21 जून को होता है, ये आपको डेट भी पता होना चाहिए, योगा डे 21 जून, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का क्या मीनिंग होता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा विश्व एक ही परिवार है, ठीक है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, योगा फॉर द वर्ल्ड, इस तरीके से योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है योगा डे, इसको याद कर लेना, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे की थीम क्या थी, लेट्स मूव, लेट्स मूव, 23 जून को होता है ओलंपिक्स डे। अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, तो पीपल फर्स्ट से याद कर लीजिए, ऑप्शन में आएगा, आपको याद आ जाएगा, पीपल फर्स्ट फॉर ड्रग अब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, तो 2 बार फ्रेमवर्क आ रहा है, स्टेट इंडिकेटर एंड फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल मॉनिटर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन इंडिकेटर के जरिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में और क्या होगा, मॉनिटर करोगे किसी चीज की ग्रोथ को और यूज करोगे कुछ इंडिकेटर्स का, जैसे मीन मीडियन मोड का यूज करके हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का आपको याद हो जाएगा, ये तो इजी है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुश्किल है पूछा जाना क्योंकि इतना लंबा थीम है। नेक्स्ट इज 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, ठीक है, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। अब हम आ जाते हैं अपने जुलाई के टॉपिक पे, तो लास्ट है जुलाई मंथ का, तो 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे, कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, पॉपुलेशन डे अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. नेशनल मलाला डे, आई एम मलाला, ठीक है, नेशनल मलाला डे, आई एम मलाला। नेशनल नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडारिटी, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू। वर्ल्ड ब्रेन डे, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वन लाइफ वन लिवर, वन लाइफ
वन लीवर, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कवर कर ली है अपने जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। ठीक है, अब ये आपको याद रखने, मतलब याद क्या रखने, इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जैसे कि एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, एनवायरनमेंट डे 5 जून, ओशियन डे 8 जून, लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से होता है 15 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इस तरीके से आपको जो मेन चीज मैंने बताई है इस वीडियो में वो आपको याद रखने हैं वो डेज। और बाकी जैसे आपको हो गया इसमें जो असर्टिव चीजें, जैसे आप उन्हें कहीं कहीं पे ऑब्जर्व करना है कि जैसे दो चीज दी हुई है, यहाँ पे देखो, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, तो नर्स, इंटरनेशनल नर्स डे की थीम ये थी। और वन हेल्थ वन फैमिली, हेल्थ को फैमिली से रिलेट किया हुआ है। होम्योपैथी डे के लिए, होम्योपैथी के लिए हेल्थ से फैमिली को रिलेट किया हुआ है। और हेल्थ डे पे हेल्थ फॉर ऑल है। और मतलब यही कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि हेल्थ और होम्यो ये वाले जो टॉपिक होंगे इसमें आपको थीम सारी ही सही लगेंगी अगर हेल्थ से रिलेटेड दे दी, तो आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, हेल्थ डे की हेल्थ फॉर ऑल, होम्योपैथी डे की वन हेल्थ वन फैमिली, फॉरेस्ट वाले की फॉरेस्ट एंड हेल्थ से रिलेट किया हुआ है। 23 जनवरी को शहीद दिवस, और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस हम मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। वर्ल्ड पल्सिस डे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2018। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोटर्स डे 25 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट वोट, ठीक है, वोटिंग इज अनमैच्ड, आई मस्ट वोट। डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया 12 जनवरी, ये जो है आपकी स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। ये आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है आपने ले लिए होंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बाद में एज पर नीड। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।